सर ऑडियो वीडियो बहुत रोकी, एक बार वाई टाइप कर दें बस कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट आए नहीं आपके। देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगेन इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। जो आप परसेंटेज में कंसेप्ट सीखते हो उसको अप्लाई करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, हाँ आ रही है, चलो। तो परसेंटेज में जो कंसेप्ट आपने सीखे उनको अप्लाई करना है। तो कुछ चीजें आपको, कुछ टर्म्स को समझने की जरूरत है। देखो तीन तरह के प्राइस होते हैं किसी शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं देखूंगा, कोई भी दुकानदार है, पहले वो सामान खरीदेगा या मैन्युफैक्चर करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो मतलब रिटेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है, कुछ भी है, ये कॉस्ट तो उसको पड़ेगी ना सामान की। जो भी आर्टिकल होगा उसकी एक कॉस्ट प्राइस होगा, राइट। ये कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब जितने में उसने सामान खरीदा। अब भाई जितने में सामान खरीदा है वो समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है, सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना चाहेगा। अगर वो प्रॉफिट लेना चाहेगा तो मतलब इसको कुछ ना कुछ ऊपर मार्क करेगा, कुछ परसेंट ऊपर मार्क करेगा। लेट्स से M% ऊपर इसने इसको मार्क किया, तो दैट आर्टिकल इज मार्क्ड एट दिस MRP। ये MRP है। आप देखते हो ना आर्टिकल पर लेवल लगा होता है। ठीक है, आप कई बार जाते हो दुकान में, कहते हो ये तो 300 की चीज है और आपने इस पर लेवल लगा रखा है 1000 से, तो कुछ भी लगा दो। हाँ तो वो सही बात है, कुछ भी लगा सकता है वो, बेस्ड ऑन उसको कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, M% ऊपर मार्क किया, दैट इज मार्क बाय। अब कस्टमर आएगा तो कस्टमर ये कहेगा, कस्टमर भाई ऐसे तो होता नहीं है, 1000 की चीज है 1000 में ले गया, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट डिमांड करता है, राइट। कस्टमर क्या कहता है कि डिस्काउंट चाहिए मुझे इस पर, तो MRP पर हमेशा आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो लेट्स से D% इसने इसमें कम करके बेचा, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस है, कस्टमर के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो तीन तरह के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस सपोज ग्रेटर आया कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस ज्यादा, मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि लॉस होगा। मतलब सीपी और एसपी का डिफरेंस डिसाइड करता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो सीपी से एसपी कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट है या लॉस परसेंट है। ठीक है, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कअप। दिस इज डिस्काउंट एंड दिस इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस वो डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा है। ठीक है, तो मार्कअप इज अ रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्कअप इज अ रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट इज अ रिलेशन बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, राइट। एंड प्रॉफिट इज अ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। मतलब जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो या लॉस निकालना चाहते हो, तो आपको किस किस का रेशियो चाहिए होगा, सीपी और एसपी का, राइट। जब आप परसेंटेज मार्कअप निकालना चाहते हो तो आपको रेशियो किसका चाहिए होगा, सीपी और एमपी का, जहां पर बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं सीपी होगी। और जब आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट हमेशा रिलेशन देगा मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का। तो मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, जहां पर इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस पर, बाकी प्रॉफिट एंड मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पर। इतनी बात क्लियर है सभी को, इतनी चीज समझ में आई है ना, छोटी सी बात है, क्लियर है। चलिए ओके, अब आगे देखो। मैंने आपसे बोला कि लेट्स से कि परसेंटेज मार्कअप है, किसी आर्टिकल को 20% ऊपर मार्क किया गया, ठीक है, एंड वहां पर डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया 10%, डिस्काउंट जो है दिया गया 10%। तो वहां पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपके अकॉर्डिंग, जो भी है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, या लॉस है तो लॉस निकालिए, तो कितना परसेंट प्रॉफिट यहां पर होगा। 20% ऊपर मार्क किया गया और डिस्काउंट दिया गया कितना, 10%। परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, हाँ, तो पूजा का आंसर है 8%। ठीक है, देखो हम पहले ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर किस ऑर्डर में होते हैं, प्राइस ऐसे, पहले कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस एंड फिर सेलिंग प्राइस। यही तो होता है, यही ऑर्डर फॉलो होता है। इसका कितना ऊपर मार्क किया, लेट्स से इसमें M% ऊपर मार्क किया, इसमें D% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव चेंज ही तो है। यानी से दैट कि इन दोनों का सक्सेसिव निकालूंगा तो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट आएगा, राइट। तो मैं इनको कैसे रिलेट कर सकता हूं, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू M, दिस इज नेगेटिव बिकॉज़ दिस इज अ डिस्काउंट, डिक्रीज है, तो M माइनस D माइनस M इंटू D बाई 100, वही फॉर्मूला A प्लस B प्लस AB बाई 100 वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 2 8%। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर सक्सेसिव का जो आपके पास मेथड है, रेशियो वाला मेथड जो हमने परसेंटेज में सीखा है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक, हमें दिया गया परसेंटेज प्रॉफिट इज 10%, परसेंटेज डिस्काउंट इज 20%, फाइंड परसेंटेज मार्कअप। मार्कअप परसेंटेज क्या होगा बताओ, मार्कअप परसेंटेज कितना होगा बोलो। प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है 20%, तो मार्कअप परसेंटेज क्या होगा बताइए जल्दी से। तो हमको एक बात बता दो, कई तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हम ये देखें कि ये जो है प्रॉफिट परसेंट किस किस के बीच में रिलेशन होता है, सीपी और एसपी के बीच में। तो हम यहाँ से एसपी बाई सीपी लिख सकते हैं, एसपी बाई सीपी। सीपी अगर किसी आर्टिकल का 100 रुपए है तो प्रॉफिट है 10 रुपए का, यानी 110 रुपए एसपी हो गए, राइट।
110 रुपए क्या हो गया, एसपी हो गया। डिस्काउंट रिलेशन होता है सीपी एमपी और एसपी में। अगर यहाँ पर एसपी को ऊपर लिखा है तो यहाँ पर एसपी को नीचे लिख दो और ऊपर लिख दो एमपी। ऐसा क्यों किया वो बताएंगे। तो 100 रुपए अगर मैंने मार्क प्राइस माना तो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस वो 20 कम कर दो, इसमें 80 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या कि हमने इसको ऊपर रखा या नीचे रखा है तो कट जाएगा। तो हमारे पास ये 100 से 100 भी कट जाएगा, तो एमपी बाई सीपी आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। कितना आएगा, 110/80। ठीक है, तो मार्कअप क्या होता है, मार्कअप होता है सीपी से एमपी कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है। तो हम ये देखेंगे कितना ऊपर है, 3 ऊपर है, किस पर, 8 पर। 3/8 का मतलब आप जानते हो, 3/8 into 100 मतलब 37.5%। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 37.5%। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक तरीका है। ठीक है, ये क्या है, पहला तरीका। दूसरा बताएंगे, पहले इसको देख लो। 37.5% इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। एक तरीका तो ये। दूसरा क्या है, देखो आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप और डिस्काउंट का नेट सक्सेसिव चेंज, यही तो होता है। अब मार्कअप मुझे नहीं पता, लेट्स से मार्कअप है एक्स से लेकर वाई, मैंने एक्स से बढ़ाकर वाई कर दिया, रेशो बना इतना। डिस्काउंट लिया है कितना, 20%, यानी 1/5 का, यानी 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया है, नेट प्रॉफिट आया 10% का, यानी 1/10 का, यानी 10 रुपए पर एक का प्रॉफिट हुआ, 11 हो गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का रेशो, वही तो होता है। सक्सेसिव जैसे लगाते हैं वही लगा रहे हैं। तो हम बोलेंगे 5x अपॉन 4y इक्वल्स टू 10/11, है ना। इससे चला गया 8 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, तो x अपॉन y कितना हो गया, 4 इंटू 2 8/11। यानी अगर सीपी x था तो एमपी है y, मतलब 8 रुपए की चीज को 11 पर मार्क किया तो 3 रुपए बढ़ाया किस पर, 8 पर। 3/8 into 100 क्या होता है, 37.5%। दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यस, सुनो, ये एक दूसरा तरीका जो आप सक्सेस में लगा। तो मैं वही मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज में जो आपने सीखा है उसी का एप्लीकेशन है पूरा प्रॉफिट लॉस, और कुछ नहीं। ठीक है, केवल उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। 37.5% इस रेशियो मेथड से हम निकाल सकते हैं। तीसरा और एक और तरीका, अगर आप याद कर सको इसको तो वो भी बेहतर है। देखो, हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला बहुत काम का है, एमपी बाई सीपी। एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, एमपी बाई सीपी। सबको मेरी आवाज आ रही है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, तो कभी कमेंट आने बंद हो गए या तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, आ रही है, सोनाली लिख दिया। चलो, और कोई, चलो, कई बार ऐसा कमेंट नहीं आते तो गड़बड़ लगती है, ऐसा लगता है कि वीडियो जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये रेशियो होता है, हमेशा याद रखो। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 10, एन अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 20। तो आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हो 110 अपॉन 80, यानी 11/8। तो सीपी अगर 8 है तो एमपी 11 मतलब 3 रुपए ऊपर मार्क किया, 8 पर 3/8 मतलब 37.5%। 3/8 into 100 करेंगे 37.5% आएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो, नोट डाउन करते हुए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब कई बार आप शॉपिंग मॉल जाते होगे, जैसे आप दिवाली वगैरह पर शॉपिंग करने गए होगे, तो आपको जगह जगह हर शोरूम पर ये दिखा मिलता होगा बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, इस टाइप के ऑफर काफी देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो वहां डिस्काउंट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे कई बार इस टाइप के टर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमसे बोला बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है, बोलो इसमें परसेंटेज डिस्काउंट क्या है। बाय 1 गेट 1 फ्री, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है, एक के साथ एक फ्री। मतलब अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपए है तो आपको मिले कितने, 2 मिल गए, आपको 2 मिल गए, यानी मार्क प्राइस हुआ 2 रुपए। ठीक है, और जो फ्री मिला है वही तो डिस्काउंट है, राइट। फ्री जो मिला है वही तो डिस्काउंट है ना। और आपको कितने मार्क प्राइस के आर्टिकल मिले, 2 आर्टिकल मिले, तो मार्क प्राइस हम क्या लेंगे, 2 रुपए। मार्क प्राइस क्या लेंगे, 2 रुपए। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस। डिस्काउंट मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, तो मार्क प्राइस है 2 रुपए और आपको डिस्काउंट मिला 1 रुपए, मतलब 50% का डिस्काउंट है। या कितना परसेंट डिस्काउंट है, 50%। अगर मैं आपसे बोलूं बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है। तो यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, आप देखो, जो फ्री मिला है वही मेरा डिस्काउंट है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट है। और मार्क प्राइस कितने आर्टिकल का लेंगे, पूरे 3 आर्टिकल्स का, मतलब 1/3। कितना परसेंट डिस्काउंट, 33.33% डिस्काउंट, राइट, 33.33। अगर मैं आपसे बोलूं बाय 4 गेट 2 फ्री, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, देखो परसेंटेज डिस्काउंट, जो आपको फ्री मिला है वही आपका डिस्काउंट, यानी 2 रुपए। आपको नीचे क्या आएगा, इन दोनों का टोटल, यानी कि 6, यानी कि अगेन 1/3 कितना है, 33.33%। तो यहाँ पर इस केस में जब बाय एक्स गेट वाई फ्री हम ये निकाल दिया जाता है इस टाइप का स्टेटमेंट, डिस्काउंट कैसे निकालें वो देखो। ऊपर रखना है जो फ्री मिल रहा है और नीचे रखना है इन दोनों का सम। ठीक है, चलो तो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। लेट अस सपोज हमें दिया है डिस्काउंट अपॉन लॉस। डिस्काउंट अपॉन लॉस इज गिवन एज सपोज 3:2। डिस्काउंट अपॉन लॉस हमें दिया 3:2। ठीक है, ओके, डिस्काउंट अपॉन लॉस कितना दिया, 3:2। ठीक है, एंड हमें दिया परसेंटेज मार्कअप। परसेंटेज मार्कअप लेट अस सपोज परसेंटेज मार्कअप है हमारा 40%। ठीक है, 40%।
परसेंटेज मार्कअप हमें कितना दिया है 40%। सो टेल मी व्हाट इज परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंटेज कितना है, आप मुझे बताओ कि लॉस परसेंटेज कितना आएगा। बिल्कुल जसलीन, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप भी एग्जाम क्लियर कर सकती हो। बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही मैंने ज्यादा देखे, क्योंकि वो उनको जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। एवरेज स्टूडेंट की खासियत क्या होती है कि उसे पता होता है कि मेरा लेवल यहाँ पर है, और वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। जो लोग ज्यादा होशियार होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस मैंने बीटेक किया, ये किए, वो रह जाते हैं पीछे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनका लेवल कहाँ है। वो अपना लेवल चेक नहीं करना चाहते, वो मॉक टेस्ट कम देते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो पहले से ओवर कॉन्फिडेंट है। तो अगर आप ये कह रही हो सर मैं एवरेज स्टूडेंट, अगर आपके पास ये एक्सेप्ट करने की काबिलियत है कि भाई मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये कहना ही अपने आप में बड़ी बात है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। तो योग्यता का कहना 40%, प्रीति का कहना 60%। देखो किस तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, समझ लो मेरी बात को। देखो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सही बात है कि नहीं। और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सही बात है, सीपी माइनस एसपी, दिस रेशियो इज 3/2। एंड मार्कअप परसेंटेज किस किस के बीच में रिलेशन होता है, आप मुझे बताओ। मार्कअप परसेंटेज होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन होता है, और वो 40% है। 40% का मतलब क्या है, 2/5। मतलब अगर 5 रुपए सीपी है तो 7 रुपए होगा, राइट। अगर 5 रुपए सीपी है तो एमपी कितना होगा, 7 रुपए। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एमपी माइनस एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। तो माइनस एसपी से माइनस एसपी कट जाएगा, बीच में माइनस, मतलब एमपी माइनस सीपी। और यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है, एमपी माइनस सीपी। मतलब ये जो गैप है वो इस गैप के बराबर है, क्योंकि एसपी से एसपी कट जा रहा है। यानी कि ये वाला गैप भी राइट हैंड साइड में कितना है, 1 यूनिट, और ये वाला जो गैप है वो कितना है, 2 यूनिट। ये भी बराबर होना चाहिए, राइट। अगर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप सेम है दोनों में, तो राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गैप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 यूनिट का गैप है, तो यहाँ 2 यूनिट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक को 2 बनाएंगे कैसे, 2 से गुणा करके, कितना हो जाएगा 6/4। तो अब आप देखो ये भी 2 यूनिट आ गया और ये भी क्या आ गया, 2 यूनिट आ गया। अब अगर ये आ गया तो फिर कुछ बताइए नहीं सवाल में। एमपी कितना हो गया, देखो 3 चीजें होती है, सीपी एमपी एंड एसपी, ठीक है। सीपी कितना है, देखो सीपी के सामने क्या लिखा, 5 यूनिट, एमपी के सामने कितना लिखा, 7 यूनिट, ठीक है। और एमपी माइनस एसपी या डिस्काउंट हम बोले तो यहाँ पर एमपी माइनस एसपी कितना है, 6 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया, 6 रुपए का, यानी 1 रुपए होना चाहिए, तभी तो ये 7 - 1 कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। और आप देखो सीपी माइनस एसपी 4 आ जाएगा, देखो 5 - 1 कितना आ गया, 4, सेटिस्फाई कर दी कंडीशन। तो यहाँ पर लॉस कितने का आया, 5 रुपए पर 5 के आर्टिकल को 1 रुपए बेचा तो 4 रुपए का लॉस हुआ, किस पर, 5 पर, 4/5 × 100, यानी 80% लॉस है। कितना परसेंट लॉस है, 80% लॉस है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये दिमाग ऐसे लगाया जाता है, ठीक ठीक है। तो थोड़ा हमने बेसिक्स की बात की, अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक्स को सीखते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ट्राई करें सभी लोग, सब लोग ट्राई करो इसको। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट 1750 एट द प्रॉफिट ऑफ 16 to 18%। बिल्कुल बेसिक सवाल, ग्राउंड लेवल पर। प्रॉफिट ऑफ इतना आप जानते हो, 16 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। इसका मतलब 1/6 होता है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, CP/SP क्या बनेगा। तो बोलेंगे अगर 6 रुपए का सीपी है तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो मतलब 6 रुपए के आर्टिकल को 1 रुपए प्रॉफिट, यानी 7 रुपए में मैंने बेचा। तो ये जो है 1750 में दिया गया, कितना दिया, 1750। 7 से काटो इसको, 7 × 2 14, 7 × 5 35, 250 आएगा। तो ये कितना आएगा, देखो 250 × 6, 250 × 6 1500, कितना आ जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन बी क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा 1500। चलिए अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। If the selling price of 40 articles is equal to cost price of 50 articles, what is the profit or loss percent? %, 20%, ओके। देखो 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने मान लिया एसपी, तो 40 का कितना हो गया, 40 × एसपी, दैट इज इक्वल टू 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां से मुझे एसपी/सीपी मिलेगा। एसपी/सीपी कितना आएगा, देखो 50/40, यानी 5/4। तो अगर एक आर्टिकल की बात करें तो 4 रुपए के आर्टिकल को मैंने 5 पर बेचा है, भाई सीपी 4 है एसपी 5 है, यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे किस पर, 4 पर, ठीक है। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 4 पर, यानी कि 25% इज द करेक्ट आंसर। 1/4 यानी 25% गेन, ठीक है, 25% गेन, ओके। चलिए आगे वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मोहन bought 25 बुक्स फॉर 2000, सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक। एक बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक। सुमित का आंसर है 200, रेयांश का 120,
आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई, इतने स्लो स्लो क्यों आंसर कर रहे हो, क्या चक्कर है? 25 बुक्स 2000 में खरीदी एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीपी, ठीक है, 25 बुक्स अगर 2000 में खरीदी है उसने, ठीक है, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, हम बोलते हैं कि एक बुक का सेलिंग प्राइस है, एक बुक का सेलिंग प्राइस है एक्स, एक बुक के लिए, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितने बुक है? 25 बुक, तो 25 बुक का कितना हो जाएगा? 25x माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000। एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, तो 5 बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है। एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट, यही है एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, यही तो है। तो यहां से आ जाएगा कितना? 20x बराबर 2000, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 100, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, हमने क्या माना है? x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 100, 100 ही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 120 योग्यता गलत था, 100 सही आंसर है, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a table is sold at rupees 1800 at a loss of 10%, at what price it should be sold to earn a profit of 15%। 1800 बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो अगर आपको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितने में उसे बेचना पड़ेगा, बताओ। रियांश कह रहे सर एक्चुअली मैं शॉप पर हूं सर, कस्टमर को भी हैंडल करना पड़ रहा है, इसलिए आंसर करने में टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं रियांश, आप आंसर मत करो, कस्टमर्स को हैंडल करो पहले, ठीक है, क्योंकि पर भी प्रॉफिट लॉस रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए आंसर करने के चक्कर में, है ना। तो बाद में पढ़ लेना, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड। हाँ 2300 यहाँ पर आ रहा है आंसर, ठीक है। देखो अगर मेरा आर्टिकल 100 रुपए का है, 100 रुपए का सीपी है, अगर मैंने इसे 10% लॉस पे बेचा तो 90 में बेचा, और अब मुझे चाहिए 15% का प्रॉफिट, यानी कि मैं इसे 115 में बेचना चाहूंगा, 115 में मैं इसे बेचना चाहूंगा, ठीक है। तो इस 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है? इस 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? जो हमने बेचा है, कितने बेचा था? 1800 में, 1800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो अब हम इतने में बेचेंगे, 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115 में बेचेंगे, 115 इंटू 20 कितना हो गया? 2300, 2300, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक, 2300 इसका राइट आंसर है, 2300 यानी ऑप्शन डी। कैसे करेंगे समझ आया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A dealer sold a bicycle at a profit of 10%. Had he bought the bicycle at 10% less price and sold it at a price 60 more, he would have gained 25%। अगर उसने साइकिल 10% कम में खरीदी होती है, 60 रुपए ज्यादा में बेची होती, तो उसे गेन होता कितने का? 25% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है साइकिल का, क्या था जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है। है ही नहीं कोई आंसर देने वाला भैया यहाँ पर। पिछले वाले में तो बहुतों ने आंसर दिया था, इसमें किसी ने आंसर नहीं दिया। चलो ट्राई करते हैं हम मिलकर। प्रॉफिट ऑफ 10% यानी कि 1/10 का प्रॉफिट, यानी कि मैं बोलूंगा सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा? देखो अगर 10 रुपए का सीपी है तो एसपी कितना आएगा? 11 रुपए आएगा। अगर उसने 10% कम में खरीदी थी और 60 रुपए ज्यादा बेची होती तो 25% का उसे प्रॉफिट होता। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 रुपए अगर सीपी है तो 5 रुपए एसपी हो जाता, यही होगा, ठीक है। यस, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। या इनफैक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, छोड़ो इसको, ऐसे हटाओ, ऐसे करो कि यहाँ पर सीपी है 100 रुपए, तो एसपी कितना होगा? 110, 10% प्रॉफिट पड़ जाए। अगर मैंने इसका 10% कम कर दिया, आप मुझे बताओ 10% कम कर दिया, तो 90 रुपए में मैंने इसको खरीदा, ठीक है, 10% कम कर दिया, तो अब मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 25% का। 25% यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, तो इसका 25% क्या होगा? 1/4, 90 का 1/4 22.5। अगर इसमें 22.5 ऐड करेंगे 112.5 आएगा, ठीक है। ओके, कई लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो एसपी में मैंने कितना चेंज किया था? आप देखो 12.5 का, 12.5 का, ठीक। एसपी में कितना चेंज हुआ? 12.5 का। वो किसके बराबर होगा? 60 के बराबर, यानी 12.5 की वैल्यू कितनी है? 60। तो मुझे सीपी निकालना है, सीपी कितना? 100 यूनिट। भाई 12.5 होता है 100/8, तो 100 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 480, ठीक है। 480 इसका आंसर आना चाहिए। 2.5 कहां पर? अच्छा सॉरी, यहां पर गड़बड़ हो गई, दिस शुड बी 2.5, 2.5 है ये। तो ये 2.5 का चेंज किसके बराबर है? 60 के बराबर है। हमें चाहिए 100, तो 10 कर दो इसको, 10 मतलब 4 गुना हो गया, इसका 4 गुना कितना हो गया? 240। तो 100 कितना हो गया? इसमें एक जीरो लगा तो 2400, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 2400, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की यही अप्रोच रहती है, इसको आप समझ लो कि पहले मैं शुरुआत 100 से करूंगा, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट, फिर इसको 10% कम करूंगा, या 25% का प्रॉफिट लगाऊंगा, तो ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, तो इसका चेंज जो भी होगा उसको 60 के बराबर रख दूंगा, ठीक है। 2400 इसका इस तरीके से आंसर है। अगला सवाल देखिए,
bought some articles at 23 for 20 and sold them at the rate of 20 for 23. आप मुझे बताइए कि कुछ आर्टिकल उसने 23 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में, 20 रुपए में, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से मुझे मतलब है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20/23। भाई 23 आर्टिकल में 20 रुपए में खरीदता हूं तो एक की कॉस्ट 20/23 होगी, और जब मैं बेचता हूं तो 20 बेचता हूं 23 में, तो एक आर्टिकल कितने बेचा? 23/20, यही आया। ठीक है, तो सीपीओ एसपी का रेशियो निकाल लो, सबसे बेहतरीन चीज। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 400, और कितना हो गया? 23 × 23 इसका स्क्वायर 529। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 129 का प्रॉफिट हुआ 400 पर इंटू 100, यही परसेंटेज आएगा। 4 × 3 12, 4 × 2 8, 32.25%, 32.25%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन डी, योगिता ने सही बताया आंसर इसका, विवान ने सही बताया, गुड। अब विष्णु का भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अगला सवाल। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 for ₹10 एंड डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 for 13, डबल आर्टिकल्स पे खरीदे। ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट 12 for 59। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, हाँ जी, तो अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 for ₹10, मतलब लेट्स से इस रेट पर उसने एक आर्टिकल खरीदा, किस रेट पर होगा? 10/3 की रेट पर। इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब एक आर्टिकल यहाँ खरीदा तो एक ही आर्टिकल इस रेट में खरीदेगा, 4 for ₹13, यानी 13/4 रेट हो गया एक आर्टिकल का। तो ये तो टोटल उसका सीपी आ गया, ये क्या आ गया? सीपी। हमें चाहिए सीपी टू एसपी, मतलब, और ये दोनों आर्टिकल वो बेचेगा इस रेट पर, तो कितने बेचेगा? एक ये वाला, एक ये वाला, मतलब 2 आर्टिकल बेचेगा किस रेट पर? 59/12 की रेट पर। ठीक है, हम क्या करेंगे? 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए। तो 12 से मल्टीप्लाई किया 3 से जाएगा 4 बार, 4 × 10 40, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4 से 3 बार जाएगा 39 39। ठीक, और ये कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई किया 2 × 59, 2 × कितना हो गया? 59। ठीक है, 118, और ये कितना हो गया? 79, 79/118, यही आएगा। अच्छा डबल है, डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, यहाँ पर डबल है, मतलब एक आर्टिकल यहाँ खरीदा तो इस रेट पर 2 खरीदे हैं, तो बेचेगा कितना? 3। ठीक है, एक आर्टिकल यहाँ खरीदा तो इस रेट पर कितने खरीदे हैं? 2, और बेचेगा कितना? 2 + 1 3 इस रेट पर। अब ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से जाएगा 3 बार, 3 × 6 78, 78, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 59 × 3 118। ठीक है, तो कितना आ गया? 118/118, सही है, 118/118 है ना, यानी कि 1:1 का रेशियो आ रहा है। दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, यानी नन ऑफ दिस। यस नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर देख लो, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले समझो। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट 3 for ₹10, मतलब 10 रुपए के 3 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल कितने का? 10/3 का, तो एक आर्टिकल खरीदा उसने 10/3 की रेट पर, प्लस डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट दिस रेट, तो रेट क्या होगी? 13/4 हो गई। 2 आर्टिकल खरीदे, 2 × 13/4, ये टोटल सीपी हो गया। बेचेगा कितने? टोटल 3 आर्टिकल बेचेगा, तो 3 × किस रेट पर? 59/12 की रेट पर। सीपीएसपी का रेशियो निकाला, काम खत्म। ठीक है, अच्छा एक चीज गड़बड़ हुई, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये जो है पिछला वाला वैल्यू लिख दिया मैंने, 3 आ गया ना यहाँ पर, 3 × 8 कितना आएगा? 177 आएगा, 177 है ना, 59 से 2 टाइम जाएगा, 59 से 3 टाइम जाएगा, 2:3 का रेशियो बनेगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट होगा 1/2 का, 1/2 मतलब 50% का प्रॉफिट होगा, 50%, ये नहीं आंसर है 50% प्रॉफिट, एक्चुअली 59 × 3 177 होगा। ठीक है, 2:3 50% प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन परचेजेस सम टॉफीज एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 एंड द सेम क्वांटिटी एट दिस रेट, ही सेल्स ऑल द टॉफीज एट द रेट ऑफ 1 for ₹1, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ ये बताना है, बताइए जल्दी से। इलेवन for ₹10, यानी कि एक टॉफी का प्राइस 10/11 हो गया, एक टॉफी इस रेट पर। इक्वल नंबर ऑफ सेम क्वांटिटी एट दिस रेट, यानी एक ही टॉफी उसने 10/9 की रेट पर खरीदी, तो बेचेगी कितनी? एक ये और एक ये, 2 बेचेगी किस रेट पर? बेचेगा कितनी? 1/1, एक टॉफी 1 रुपए में, मतलब 2 टॉफी 2 रुपए में, 2 × 1, 1/1 भी लिख सकते हो आप इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी 11 और 9 का एलसीएम होता है 99, 99 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में तो 9 आएगा, 9 × 10 90, 110 एंड 99 × 2 198। ठीक है, सो इट इज 200, दिस इज 200 is to 198, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 2 रुपए का, 2 रुपए का लॉस 200 पर, यानी 1%, ये इसका कितना परसेंट? 1% लॉस है, ऑप्शन ए क्लियर, 1% लॉस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। A trader bought some mangoes at 4 for ₹10. He bought another type of mangoes in double of the previous quantity at this rate. He sold all the mangoes at this rate.
ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही हैड बॉट अ टोटल ऑफ 50 डजन मैंगोस, 50 दर्जन मैंगोस ने खरीदे थे, तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो क्या है? बताइए। ट्रेडर बॉट सम मैंगोस एट 10 for rupees 10, यानी 10 by 4. He bought another type of mangoes in double the previous quantity. तो एक अगर ये खरीदा तो दो कौन से खरीदे? ये वाले 5 for 16, यानी 16 by 5 हो गया एक का प्राइस. He sold all the mangoes, all मतलब कितने? 2 1 3, तीन उसने बेचे किस रेट में? 20 for 6, 6 for 20, मतलब 20 by 6 रेट हो गया. ठीक, 3 से चला जाएगा ये 2 बार, 2 से चला जाएगा 10 बार. ठीक है, ओके. तो अगर यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ 20, तो 4 से 5 बार जाएगा 50, 5 × 10 50, ये 4 बार 16 × 8 128, समझो ये कितना आएगा? 4 से 5 बार गया मतलब ये 50 हो गया. 5 से 4 बार गया 4 × 10, 4 × 2 8, 16 × 8 128. ठीक है, (10 by 1). ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 178:200. यही आएगा रेशियो सीपी और एसपी का. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही हैड बॉट अ टोटल ऑफ 50 डजन मैंगोस. ठीक है, टोटल उसने कितने दर्जन मैंगो खरीदे थे? 50 दर्जन. ठीक है, 50 दर्जन मैंगो खरीदे थे, यानी 25 दर्जन इस प्राइस में, 25 दर्जन इस प्राइस में. ठीक है, दोनों प्राइस में से 25 दर्जन. ये चीज पहले नहीं बोली इसने, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं. पहले ये चीज दी गई है तो फिर हम 1 क्यों मान रहे हैं? फिर तो हम यही ले लेते हैं, 50 दर्जन खरीदे हैं तो डबल द प्रीवियस क्वांटिटी, मतलब दूसरी वाली डबल में खरीदी है. ही बॉट अनदर टाइप ऑफ मैंगोस इन डबल ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी. एंड तो 50 दर्जन मैंगो का मतलब क्या है? 50 × 12, कैसे दैट? 50 × 12, यानी कितने मैंगो खरीदे उसने? टोटल कितने खरीदे हैं? 600 मैंगो खरीदे हैं. 600 मैंगो खरीदे हैं, तो अगर ये क्वांटिटी कुछ खरीदी है तो ये उससे डबल खरीदी है, मतलब 1:2 के रेशियो में क्वांटिटी होगी. 600 को 1:2 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 200 और 400, राइट? मतलब 200 मैंगो यहाँ खरीदे और 400 मैंगो यहाँ खरीदे. ठीक है, तो 200 मैंगो किस रेट पर उसने खरीदे? टोटल सीपी अगर मैं निकालूं तो 200 मैंगो उसने खरीदे किस रेट पर? 10 by 4 की रेट पर. ठीक है, बाकी जो 400 मैंगो किस रेट पर खरीदे? सेकंड वाले रेट पर. किस रेट पर? 16 by 5 की रेट पर. ठीक है, तो 4 से जाएगा 50 बार, 5 से जाएगा 80 बार, तो 500 प्लस ये 128 यानी 1280, यानी 1780 मेरा क्या आ गया? सीपी आ गया. एसपी कितना आ जाएगा? मैं बेचूंगा कितने? टोटल 600 बेचूंगा. किस रेट पर बेचूंगा? 20 by 6 की रेट पर, यानी आ गया 2000 रुपए. तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें से? आप देखो, इसमें से हटा दो, यानी 220 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट ऑफ 220, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर है? एक दर्जन में 12 मैंगो होते तो 50 दर्जन में कितने? 600 हो गए, तो 1:2 में डिवाइड कर दिया, 200 यहाँ खरीदे, 400 यहाँ खरीदे, सीधी बात है, 220 रुपए का प्रॉफिट होगा. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. A sold to B certain number of items at 3 for rupees 1. Later on, B sold all the items back to A at 4 for rupees 1, thereby losing rupees 12. Find the number of items bought by B. ए ने आर्टिकल बेचे बी को. ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितना है? 1/3. यहाँ पर रेट कितना? 1/4. तो ऐसा करते हैं, ऐसे आर्टिकल मान लेते हैं, एक ही आर्टिकल मानोगे तो 1/3 1/4 लेना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो अलग से कि हाँ एक आर्टिकल मान लो, चलो ए ने बी को बेचा. ए ने कितने में बेचा बी को? 1/3 की रेट पर, और फिर बी ने ए को वापस बेच दिया 1/4 की रेट पर. ठीक है, बी सोल्ड ऑल द आइटम्स बैक टू ए एट 4 for rupees 1, thereby losing rupees 12. ठीक है, अगर मैं n नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेता हूं तो यहाँ पर टोटल सीपी इतना हो जाएगा और यहाँ पर टोटल n आर्टिकल्स का इतना हो जाएगा. कितने लूज कर दिया उसने? 12 रुपए. 12 रुपए का नुकसान हो गया किसको? बी को. आंसर सबका आ रहा है 144. चलो देखेंगे, 12 रुपए का नुकसान हो गया. अभी नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है कि कितना मेरे पास से गया माइनस कितना मेरे पास आया. नुकसान होता है सीपी माइनस एसपी. भाई नुकसान कब होता है? जब मेरे पास से गया ज्यादा आया कम. सॉरी, गया ज्यादा और आया कम, तभी तो नुकसान होगा. बी के पास से गया कितना है? इतना. ठीक है, गया कितना है? इतना, और आया कितना है? इतना. ठीक है, लेकिन बी के पास आया है कितना? 1/3 n का आर्टिकल्स. ठीक है, और बेच दिया उसने उसे सस्ते में. भाई 1/3 ज्यादा है, 1/4 कम है. खरीदा महंगे में और बेच दिया सस्ते में, तो कितने का नुकसान हो गया? जितने में खरीदा बी के लिए सीपी इतना है और माइनस एसपी कितना है? इतना. एंड दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज. ठीक है, 12 रुपीज. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज n/12. एलसीएम ले लेंगे 12 n/12, 4n - 3n. तो n की वैल्यू 12 × 12 कितना हो गया? 144.
ठीक है, तो सिंपल बात है कि सीपी इसके लिए इतना है और एसपी इतना है, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करें इसको। हाँ जी, a person bought some articles at 5 rupees 1 and triple the previous amount, मतलब triple the previous number of articles at 4 rupees 1. Okay, while selling 25% of the total articles are found damaged and unfit for selling. ठीक है, how many articles per rupees 28.5 should be sold so that there is overall profit of 20%. ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या है 1/5. ठीक है, तो लेट्स से इसमें उसने एक आर्टिकल खरीदा प्लस ट्रिपल द आर्टिकल्स, ट्रिपल मतलब यहाँ एक खरीदा तो यहाँ 3 खरीदा, किस रेट पर, इस रेट पर 1/4 के रेट पर. ये तो हो गया सीपी. जब एसपी की बात करेंगे, जब हम सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो 25% आर्टिकल खराब हो गए, अनफिट हो गए, डैमेज हो गए, तो टोटल आर्टिकल कितने थे 4 में से एक आर्टिकल खराब हो गया तो आप 3 ही बेच पाओगे, आप केवल 3 आर्टिकल बेच पाओगे. हाउ मेनी आर्टिकल्स पर रुपीज 28.5, अगर बोलता हूँ कि n आर्टिकल्स पर रुपीज 28.5, अगर मैं ऐसे लेकर चलता हूँ n आर्टिकल्स पर रुपीज 28.5, तो यहाँ पर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 28.5 बाई n, 28.5 बाई n. ठीक है, ये हो जाएगी. एंड देयर शुड बी ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%. 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब अगर ये वैल्यू 5 यूनिट है तो ये 6 यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, तो पहले इसको 20 से निपट लो, ये रेशियो निकाल लो आप, कितना आएगा 4 + 15 19 बटा 20, 5 × 4 20 हो गया. ये कितना हो गया 84 प्लस 28 × 3 84 एंड 3 × 1.5 यानी 85.5 डिवाइडेड बाई n. ठीक है, ओके, तो 19 से इसको काट सकते हैं हम चाहे तो, 19 × 4 76 बचेगा 9, 19 × 5 95. इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया n = 20 × 4.5 यानी 90, 45 × 2. तो ये सीपी और एसपी का रेशियो बना. ये जो है सीपी और एसपी, अच्छा इंडिया में 25% मिसिंग है. ठीक है, ये लाइन इंडिया में मिसिंग है, आप इसको कर लेना. 25% आर्टिकल डैमेज हो गए, तो ये जो सीपी एसपी का रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है यानी 1/5 का प्रॉफिट है, 1/5 का प्रॉफिट है, मतलब ये रेशियो 5:6 होना चाहिए, यानी n/90 = 5/6 ये बनना चाहिए. 6 से जाएगा 15 बार, n की वैल्यू 15 × 5 कितनी होगी 75, 75. यही मुझे चाहिए था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, 75 करेक्ट आंसर इसका. तरीका वही है, बस सवाल को पूछा दूसरे तरीके से गया है. अगर हमारा तरीका हमें पता है तो सवाल किसी तरीके से पूछ लिया जाए, हम कर सकते हैं उसको. ठीक है, चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. A trader purchases a headphone and a speaker, or you can say a speaker for 3780. He sells them by making a profit of 17.5% on headphone, 22.333% on the speaker. Okay. He earns a profit of 783.3 on both the items. The difference between the original price of the speaker and the headphone is equal to what? बबीता कहीं कोई आंसर सही नहीं आया आज मेरा सर. कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पहले बोला ना, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना. नहीं कृष्णा, एलसीएम लेके करोगे कोई फायदा नहीं है. बात तो ये है ना, जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो तब भी एलसीएम लेते हो, पहले एलसीएम ले लोगे बाद में ले लोगे, मतलब एफर्ट तो उतना ही लगेगा, तो कुछ ऐसा फायदा नहीं होगा कि आप एलसीएम लेके नंबर ऑफ आर्टिकल्स मानो, तो आपका कोई इसमें ऐसा कुछ समय नहीं बच जाएगा. हाँ जी. A trader purchases a headphone and a speaker for 3780. He sells them by making a profit of 17.5% on the headphone and 22.333%. आप मुझे बताओ कि 22.333% अगर है तो ये सबसे खतरनाक सी वैल्यू आपको दी गई, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? क्या कोई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है? कर सकते हो या नहीं? यस, 22.333% कर सकते हैं. देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना,
33.333% माइनस 11%, ये कर सकता हूँ। 33 माइनस 11 कितना आता है? 22 आता है। 33.333% मतलब 1/3 माइनस 11% मतलब 11/100। तो एलसीएम दिया 300, 100 माइनस 33 यानी 67। ये आया कि नहीं आया? इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ किस पर? स्पीकर पर, ठीक है। और 17.5% प्रॉफिट हो रहा है किस पर? हेडफोन पर। 17.5% को मैं 17.5/100 लिख दूं। 17.5 क्या होता है? किसका आधा होता है? 35 का आधा होता है। तो 35/2 लिख देते हैं इसको। 35/2 100, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 40 बार, राइट। ओके, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन बोथ द आइटम्स, ठीक है। दोनों आइटम्स पर उसे इतना प्रॉफिट हुआ है, कितना? 783.3, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास दो चीजें, स्पीकर और हेडफोन, ठीक है। स्पीकर का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कितना? एक तो तरीका है कि भाई मैं यहाँ पर जो है एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, एलिगेशन लगा सकता हूँ, पर एलिगेशन के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये इसका कितना परसेंट है ना। 783.3 जो है वो 378.80 का कितना परसेंट है, निकालना पड़ेगा नहीं, तो उसमें आप एलिगेशन लगा पाओगे, ठीक है। तो या फिर आप जो है ऐसे कर लो कि स्पीकर का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 40x और इसका मान लिया कितना? 300x, 300y। तो यहाँ जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दैट इज 3780, यानी 40x प्लस 300y की जो वैल्यू है टोटल सीपी 3780। और अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट है 7/40, तो इसका 7/40 यानी 7x और इसका कितना होगा? 67/300 यानी 67y, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 783.3। तो या तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, क्योंकि थोड़ा सा टफ टास्क है अपने आप में, ठीक है, अपने आप में थोड़ा सा टफ टास्क है, इसलिए हम इस तरीके से नहीं करेंगे। कर तो सकते हैं पर करने में ऐसे दिक्कत आ जाएगी। 35/200 ही रहने दो इसको, ऐसा करो, इसको 35/200 रहने दो। बस ये निकालो कि ये जो होगा कितना परसेंट है। तो हम देखेंगे 783.3 है ना, टोटल प्रॉफिट कितने पर? 3780 पर, 3780 इंटू 100, राइट, इससे कट गया। तो ये कितना हो गया? 7833 डिवाइड बाई 378, ठीक है, यही आएगा। तो ओवरऑल कितना आ रहा है परसेंटेज? 20.72 यहाँ पर कहना किसी का 20.72। फ्रैक्शन में बताओ कितना आएगा? फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? 3 से कट जाएगा, एक बार, दो बार, 3 इंटू 6 18, 3 से 2 बार, 3 6 बार, एक बार, ठीक है। और 7 से कट जाएगा, 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 8 56, 7 से गया 3 बार, बचेगा 5, 7 इंटू 7 बार बचेगा 2, 7 इंटू 3 बार, ठीक है। अभी किसी से नहीं कर सकता, अब तो किसी से नहीं कर सकता नहीं। तो 373/18% आ रहा है। तो ये आ रहा है कितना? 35/200। बड़ा खतरनाक बेकार सा सवाल है, मतलब गंदा सा, इतनी गंदी कैलकुलेशन है, एग्जाम में तो कतई बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी कीमत पर इसको। ये कितना देखो? 373/18, यही है। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो तब एलिगेशन लगाओगे। इनका एलसीएम 600 हो गया, 618 का एलसीएम, 6 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 3, 618 का एलसीएम 1800 हो गया, 618 का एलसीएम 1800 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, 1800 से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा 9 बार, 9 इंटू 35 315, 1800 से जाएगा 6 बार, 6 बार 6 इंटू 7 42, 402, 1800 से 100 बार जाएगा मतलब, अरे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट किया नहीं है इसको, तो 100 कर दो इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहले ये आएगा ना, ये परसेंटेज में इतना आएगा ना, क्योंकि अभी तुमने फ्रैक्शन लिया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से मल्टीप्लाई हुआ इनमें, 2 3 और 18 का एलसीएम कितना है? 18, 18 से गया 9 बार, हाँ तो 18 से 373 आ जाएगा। इनका रेशियो आप देखो कितना आएगा? 27 + 2 29, और ये कितना आएगा? इसमें से इसको घटाया 13 - 5 यानी कि 8, 6 - 1 यानी कि 5, तो यानी कि 1:2 का रेशियो आ गया इनके सीपी का, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना? 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? टोटल सीपी यानी 3780, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1260। हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस 2 और 1 का कितना? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1260 आ चुकी है, वही मेरा आंसर यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डेंजरस थी, बाकी पैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, पर ये जो है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, वैसे ठीक है, चलो। लेकिन अगर हाँ उस तरीके से आप करते थे इक्वेशन वाला, उसमें वाकई में काफी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है, तो बेटर एलिगेशन से करें। अगला देखो, अ मैन परचेजेस some pencils at ₹6 for ₹20 and same quantity for 10 for, he sells all the pencils at 6 for, तो ये तो आप कर लोगे। प्रॉफिट परसेंट और एसपी निकालना है, बस ये याद रखना कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है प्रॉफिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना बाद में। अगला देखो, इसको ट्राई करें सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। हम्म,
और स्नेहा, अगर आपका वीक है ये सेक्शन तो इसमें कम से कम आपको अब जो सिचुएशन है, जब अगर मैं एसबीआई की बात करूंगा, 1 महीना लगभग मेरे पास बचा है, तो डेली आप कम से कम 3 to 4 आवर्स इसमें देकर चलें। ठीक है, अगर ये वीक सेक्शन है 3 से 4 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रिवीजन, मॉक टेस्ट और डेली क्लास इंक्लूड है। अब मर्चेंट परचेज वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन एट इतना, ही सेल्स देम बाय मेकिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट ऑन वॉशिंग मशीन, इतना परसेंट ऑन मोबाइल फोन, ही अर्न्स टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना डिफरेंस बिटवीन। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसा हमने किया था, तो उसी अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं। 21 3/7%। हम जानते हैं 7 1/7% क्या होता है, 7.14%, ये 1/14 होता है। तो 21 3/7 इसका 3 गुना है, यानी कि कितना होगा 3/14। ठीक है, तो इस पर प्रॉफिट कितना होगा 3/14 का हो रहा है। और दूसरा मोबाइल फोन पर 1/6, ये क्या होता है 1/6 होता है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1/6। ओवरऑल अगर हम देखें, तो कितना आएगा 3095 अपॉन इतना 3095 का प्रॉफिट है किस पर 16110 पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से काटूंगा 6 बार जाएगा, 1 बार 9 बार, 5 से काटूंगा तो 3 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। किसी से कैंसिल कर सकते हैं इसको, आप किससे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, ट्राई करो प्राइम नंबर से इसको कैंसिल करने की। किसी ना किसी से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, किससे प्राइम नंबर? नेक्स्ट प्राइम नंबर अगर हमारा है तो 23, किससे कैंसिल हो सकता है? किसी से नहीं कट रहा। 19 से काटा, 19 इंटू 3 57, कहाँ कटा 19 से, कहाँ कटेगा 19 से? तो डायरेक्ट इससे लेफ्ट से कहीं प्राइम नंबर हो सकता है, तो इससे अगर इसको काट दें तो आप देखो इससे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर इससे इसको कैंसिल करें 9 इंटू 8 72 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 इंटू 9 72 कैरी 7, 8 इंटू 8 और 7 15 नहीं जाएगा। नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर पहले वाले पर 3/14 का आपको प्रॉफिट हुआ है, दूसरे जो मोबाइल फोन पर 1/6 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखो कई बार एलिगेशन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये देख पा रहे हो कि एलिगेशन लगाना हमेशा आसान नहीं होता, एलिगेशन लगाना हमेशा आसान नहीं होता, कई बार एलिगेशन लगाना काफी मुश्किल हो जाता है ना। ये बात मैंने कल भी कही थी आपको कि हर बार एलिगेशन लगाओ फिर आप ये रखोगे 619/3122, तो कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी, राइट? तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था, आप याद करो, कल आपको ऐसे ही एक मेल फीमेल पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में तरीका बताया था। मैंने वहां पर ये भी बोला था कि एलिगेशन अगर लगाना टफ हो तो आप क्या करोगे। आप सिंपल ही समझना मेरी बात को। दो चीजें हैं, एक तो वॉशिंग मशीन और दूसरा मोबाइल। वॉशिंग मशीन पर मुझे प्रॉफिट हुआ है कितने का 1/6 का, सॉरी मोबाइल फोन पर 1/6 का हो रहा है, उस पर हुआ है 3/14 का। अगर इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 इंटू 3 18 और एक ये 14, 14 इंटू 14 6 इंटू 3 18, मतलब ये वैल्यू छोटी है। अगर इस पर भी 1/6 हो, इस पर भी 1/6 हो, तो ओवरऑल 1/6 का प्रॉफिट होगा, राइट? ओवरऑल 1/6 का होगा। ठीक है, 1/6 का होगा मतलब टोटल सीपी का 1/6, इसका 1/6 निकाल सकते हैं हम। 16110 का 1/6 कितना होगा, 6 इंटू 2 12 बचेगा 4, 6 इंटू 6 36 बचेगा 5, 6 इंटू 8 48 बचेगा 3, 6 इंटू 5 30, मतलब 2685 का प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 2685 का, लेकिन हो कितने का है आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है मुझे, कितने का 3095 का, 3095 का, मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मुझे हो रहा है। तो इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 410, 410 95 माइनस 85 10 और 30 माइनस 26 4, 410 का प्रॉफिट। ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? विष्णु, तुम विष्णु भगवान नहीं हो, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा है कि अगला सवाल पढ़ना है तो इस सवाल में थोड़ी देर हेड डाउन करके सो जाओ, अगर बस की नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद जब अगला आएगा तब आ जाना। ठीक है, यहाँ पर अपने अपने ऑर्डर न चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 410 रुपए। ठीक है, 410 एक्स्ट्रा हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ये तो 1/6 ये भी 1/6, इन दोनों का जो डिफरेंस है इस वजह से, राइट? क्योंकि इसमें 1/6 की जगह 3/14 हो गया, इस वजह से कितना एक्स्ट्रा हुआ 3/14 माइनस 1/6 42। अगर एलसीएम लिया तो 14 से गया 3 बार, 6 3 इंटू 3 9 9 और ये 7 9 माइनस 7 यानी 2, यानी 1/21 किसके प्राइस का, किसके प्राइस का, वॉशिंग मशीन के प्राइस का। यानी वॉशिंग मशीन के प्राइस का 1/21 क्या है 410 रुपए है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस आ जाएगा 410 इंटू 21, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 21 इंटू 21 कैरी 2, 21 इंटू 84 86, 8610 वॉशिंग मशीन का प्राइस आ गया। और मोबाइल का कितना आ जाएगा, तो मोबाइल का आ जाएगा 16110 माइनस 8610, तो ये 00 और 16 11 माइनस 6 यानी कि 5 एंड 15 माइनस 7 7500, ये मोबाइल का प्राइस आ गया और ये वॉशिंग मशीन का प्राइस आ गया। हमें दोनों में डिफरेंस चाहिए, तो वैसे भी दिमाग में भी कर सकते हैं इसको। 1110 रुपए आ रहा है, ठीक है, अगर 8610 माइनस 7500 करेंगे तो कितना आएगा 1110 रुपए 1110, यही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब एलिगेशन से आपका तेरो नहीं बनता, आप कोई इक्वेशन वाला मेथड लगाते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो जो मेथड मैंने कल मेल फीमेल बारे में बताया था जिसको आप वो अच्छा एलिगेशन, तो आप काम आया कि नहीं आया वो वाला मेथड जो हमने कल सीखा था, बताइए।
जो कल हमने सीखा था वो काम आया कि नहीं आया बताओ। तो अल्टीमेटली ऐसे फंस जाते हो जहां पर टफ कैलकुलेशन आ जाती है, काफी टफ, तो ये मेथड आपके काम आ सकता है जहां एलिगेशन काम नहीं आता। ठीक है, राइट। चलिए तो एक बार जिसको समझ एक बार कम आया हो थोड़ा सा तो उसको रिकॉर्डेड सेशन में एक बार फिर से देखना आप। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको हम शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको इवनिंग वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, इसको इवनिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करके आना घर पर। ठीक है, चलिए तो शाम वाली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस विल कंटिन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।
देखो ज्यादा सुदूर बुदूर किया हम भूलो नहीं, हम हमारा कारनामा को भूलने का कभी नहीं करना। चार आदमी प्रेजेंट किए, चारों में चारों के असली चारों किसी का सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई देश, इसका मतलब ये है कि हम दोनों सब में प्रेम है, इतना कि हम किसी का सुन ले। और आपका ये जो है ऐसा मतलब हम ना है कि दीदी समझा रहा है, ये वो बात ना है। हम दीदी के फादर समझते हैं, बिना मतलब बड़ा समझते हैं, बड़ा ज्ञान पार हम लोग के रीजन हम सारा सोच रहे थे कि अंकित के कैसे टोकरा छोड़वा रहे थे। अंकित वही छोड़ा और ये अरविंद कौन कौन चीज देखने लगा मोबाइल में छोड़ा वाला सर सर जी जी हाँ अभी कहाँ पढ़ने गई मैं अब अभी कैसे देवे टेम्पो पर चलो अभी नहीं टेम्पो तो नहीं चलो पर अपने भाई अब देखिए हमारे की संख्या की थाली जब